हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ड्रिंक द कॉस्मिक एनर्जी। इस कॉस्मिक एनर्जी को जब हम ड्रिंक करते हैं तो हमारी सोल जो है उस लेवल पे आ जाती है जिस लेवल पे जो है हम सोल वर्ल्ड में जितने प्योर रहते हैं उस लेवल पे जो है हम इस 3D में भी रह सकते हैं। तो ऐसा कैसे रहे जैसे सोल वर्ल्ड में रहते हैं, तो उसमें आने के लिए रेकी कैसे मदद करती है। जब हम इस ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो हमें जो है ये आध्यात्मिक सेंटर दिए गए हैं 7 चक्र, जिससे जो है हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं। मगर ये जो चक्रा है इतने इजी नहीं है। हजारों तरीके से लोग जो है यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि अष्टांग योग कहिए, कोई क्रिया योग करता है, कुछ करता है, उससे कहीं जाकर ये हिल हिल के थोड़े से ओपन होते हैं, ये थोड़े से सांस लेने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो पा नहीं सकते जो रेकी में है। रेकी में इनको क्लियर कट एक्टिवेट किया जाता है। रेकी में जैसे एक बच्चे को नहीं पता होता है कि मुंह खोलना है, माँ का स्तन मुंह में लेना है, उसे खींचना है और पीना है। अगर उसको चम्मच से खिलाए जा रहे हो तो वो एक ड्रिंक करने का तरीका है कि नेचर की मदर से जो दूध लेने का तरीका है, एनर्जी लेने का तरीका है, वो अगर आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखो, एक होता है ना कि माँ के दूध में जो ताकत होती है, माँ के दूध में जो विटामिन्स होते हैं, वही बच्चे को सूट करते हैं, क्योंकि भगवान ने जो है वो फूड उसके लिए बनाया है। लेकिन उसे रिसीव करने का तरीका प्योरेस्ट तरीका, ओके, इससे बड़ा तरीका कोई है ही नहीं दुनिया में, जो रेकी है, जो उस कॉस्मिक एनर्जी को बहुत ही प्योरली जो है रिसीव करता है। रेकी आपके ऑरा को, आपके डीएनए को एक्टिवेट करता है। वो सारे सेंटर्स आप देखोगे कि जो भी रेकी सीखा होगा ना, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि नहीं नहीं रेकी तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी भी वो कंप्लेन नहीं करेगा। अगर वो साधना करता है, अगर वो रेकी सीखता है, तो वो हमेशा खुद को ब्लेस्ड फील करता है। क्योंकि रेकी का अटेनमेंट लेने से पहले, रेकी का शक्तिपात लेने से पहले हमारी बॉडी को वो सेंटर खुले नहीं रहते। जैसे बच्चे का मुंह नहीं खोला तो उसको कैसे दूध पिलाएंगे ना, उसी तरह से वो हमारे सेंटर्स खुले हुए नहीं रहते। जितने जितने हम रेकी के शक्तिपात लेते हैं, 4th लेवल में लास्ट शक्तिपात होता है, तो उसमें बॉडी का एक एक सेंटर खोला जाता है बड़े ही क्लीन तरीके से। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। बाकी अगर हठ योग में शक्तिपात लिया जाता है तो उसके जरूर साइड इफेक्ट है दोस्तों। उससे पागल होने का डर है, उसे डिप्रेशन में आने का डर है, उसे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, उसमें हजारों तरीके के रिस्क है। बट रेकी शक्तिपात में आज तक कोई भी जो है साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और रेकी शक्तिपात ने हमेशा भला ही किया है। जिन्होंने भी सीखा है वो कहते हैं कि हम ब्लेस्ड है, तभी हमारे लाइफ में रेकी आई है। और पूर्व जन्मों के कर्मों से ही जो है रेकी आपके लाइफ में आती है। मान लीजिए पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छी साधनाएं की है, बहुत अच्छा कर्मा किया है, तभी रेकी हीलिंग आपकी लाइफ में आती है। आपका डिप्रेशन दूर करती है, आपकी बॉडी को एक नया जन्म देती है, हर सेल्स को फिर से रिक्रिएट करती है, फिर से चमकाती है, आपके चेहरे को चमकाती है, आपकी स्किन को चमकाती है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ऑक्सीजन की कमी को दूर करती है, ब्लड प्योर होता है, कण कण को शुद्ध करती है। आप देखोगे कि रेकी सीखने के बाद जैसे आप नाक से सांस ले रहे हो, आपके चक्रा सांस लेने लगते हैं, आपके बॉडी का हर एक पार्ट सांस लेने लगता है और आप उसे फील करते हो। जैसे जैसे आगे जाते हो तो आप फील करने लगते हो कि आपकी बॉडी का हर एक पार्ट सांस ले रहा है। जैसे कहते हैं कि जिसकी कुंडली एक्टिवेशन हो जाए या एनर्जी लेवल जिसका ज़्यादा हो, उसके बॉडी में गर्मी आ जाती है। तो ये भी थोड़ा बहुत राइट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे गर्मी के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, लेकिन प्रतिकार शक्ति कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। आप बहुत ठंडी जगह पे रहते हो,
सर्दी से हमेशा परेशान रहते हो, तो रेकी साधना से आप तो अपना प्रॉब्लम ही दूर कर सकते हो। सीरियसली, आपको अगर ठंडी से बहुत प्रॉब्लम है तो रेकी की जो गर्म वाइब्स हाथों से निकलती है, देखो ये गर्म मतलब आप ऐसा मत समझना कि मैम हम तो रेकी दे रहे, गर्म वाइब्स आ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी क्रिएट हो जाती है, तो वो आपको काफ़ी मदद करती है हीलिंग के लिए, आपकी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए। किसी और साधना में, कोई और इनर वर्क में जो है फिजिकली आपको हो सकता है कुछ व्यायाम कराया जाए, कुछ कराया जाए, लेकिन आपका कन कन सांस लेते हुए आप तभी महसूस कर सकते हो अगर आप रेकी सीखते हो। अगर आप एक डिवाइन सोल हो, या जिसको ट्विन फ्लेम स्टार सीड की कैटेगरी में गिना जाता है, या कोई ऐसी सोल जो कि डिवाइन जगत से आई है, तो उसको डिटेक्ट करने का एक तरीका है, वो है रेकी। तो आजकल ये बहुत कंसेप्ट जो है ट्विन फ्लेम का यंग बच्चों के दिमाग में छाया हुआ है। तो कोई कहता है कि ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, एक आत्मा के दो टुकड़े नहीं किया जा सकता। तो ये सब्जेक्ट ज़रूर अलग है, लेकिन ये है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक डिवाइन सोल होते हैं, वो नॉर्मल सोल नहीं होते हैं। तो सिर्फ दुनिया में ट्विन फ्लेम और स्टारसीड के ही जो होते हैं 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं, कुंडली एक्टिवेशन उनके अंदर होता है। तो आम बच्चों को भी लगने लगता है कि शायद हम ट्विन फ्लेम है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि आपकी डिसफंक्शनल फैमिली है। तो कैसे, तो हर बच्चे की अगर डिसफंक्शनल फैमिली हो तो क्या वो ट्विन फ्लेम बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बदलते समय के साथ डिसफंक्शनल फैमिलीज ज़्यादा हो रही है, डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आने वाले सारे बच्चे ट्विन फ्लेम ही पैदा होंगे? ट्विन फ्लेम बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में जन्म लेते हैं, बहुत चैलेंजेस उनकी लाइफ में होते हैं, तो जिसकी वजह से हर कोई बच्चा जिसकी लाइफ में चैलेंज है, जो डिसफंक्शनल फैमिली में है, और अगर वो किसी लव और अफेयर में आ जाता है तो वो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ लेता है। ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग की एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें उनकी अवेकनिंग होती है। उससे पहले उनके 7 चक्र एक्टिवेट नहीं होते हैं। बाकी लोगों के हिसाब से हो सकता है उनके 6 चक्र एक्टिवेट हो। जब उनका काउंटर पार्ट उनकी लाइफ में आता है तो उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है। उससे पहले उनके हो सकता है कि 6 चक्र एक्टिवेट हो, लेकिन जब काउंटर पार्ट उनकी लाइफ में आता है, उनका डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में आती है, तो उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है। डिवाइन फेमिनाइन के जो है लोअर चक्रास जो होते हैं, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलार प्लेक्सस जो होते हैं, वो थोड़े से डाउन होते हैं, समटाइम्स ब्लॉक भी होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उसको पीसीडी का प्रॉब्लम हो, पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हार्मोनल प्रॉब्लम्स डिवाइन फेमिनाइन के अंदर हो सकते हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन के जो है ऊपर के चक्र ब्लॉक हो सकते हैं या ऊपर के चक्र वीक हो सकते हैं। जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों का इनकाउंटर होता है, तब एनर्जी एक्सचेंज होती है। जो डिवाइन फेमिनाइन पहले बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर स्पिरिचुअल और इमोशनल होती थी, अब वो धीरे धीरे जो है बैलेंस में आने लगती है। पहले तो टावर मूवमेंट आता है, डिस्टर्ब होती है, डार्क नाइट ऑफ सोल आता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि लाइफ तो अब डिस्ट्रॉय हो गई। और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ जो होती है, बचपन से बहुत ही मुश्किलों से, डिसफंक्शनल फैमिलीज से, उनको कहीं से भी अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है, बस उनको एक प्यार की तलाश होती है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी जो है वो प्यार की तलाश में ही जाती है। अब अवेकनिंग के बाद ज़रूर उसको तकलीफ होती है, क्योंकि जो उसकी एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, डिवाइन मैस्कुलाइन से वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जो कि 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ से कैसे बैलेंस करना है वो उनको सिखाती है। उनकी सैक्रल चक्र एक्टिवेट होता है, क्रिएटिविटी उनकी बढ़ती है, और मनी अबेंडेंस उनकी लाइफ में अवेकनिंग के बाद थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी थोड़ी लाइफ उनकी फिर बेटर होने लगती है डिवाइन मैस्कुलाइन के आने के बाद। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में भी टावर मूवमेंट आता है, जो बिल्कुल लॉजिकली चल रहा होता है, अब वो थोड़ा सा इमोशनल होने लगता है,
जिसकी वजह से उसकी लाइफ भी जो है पूरी तरह से डगमगा जाती है, हिल जाती है। ऐसे में हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि उनका पर्पज़ ही है कि उनको जो है अपनी वाइब्रेशन को रेज करते करते जो है अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करना, जिस प्लेस पे वो रह रहे उस प्लेस को हील करना, ऐसी फैमिली को हील करना जो डिसफंक्शनल होती है। एंसेस्टर पैटर्न बिगड़े हुए रहते हैं उस फैमिली के। जनरली मैंने देखा गया है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको ऐसी फैमिली दी जाती है जहाँ के एंसेस्टर जो है काफ़ी अतृप्त होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनकी फैमिली में रहा हुआ होता है, एंसेस्टर के बुरे कर्माज होते हैं जिनको बैलेंस करने के लिए, क्लीन करने के लिए उस घर में जो है ट्विन फ्लेम का जन्म होता है। अगर आपकी फैमिली में कहते हैं कि बेटियां ही जन्म ले रही है, बेटे जन्म नहीं ले रहे, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो रही है, मैरिजेस टूट रहे, बच्चे नहीं हो रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे, सडन डेथ हो रही है किसी की, किसी भी तरीके से बस नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। समटाइम्स पैसे बहुत होते हैं लेकिन मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती है, घर में किसी की भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, शारीरिक प्रॉब्लम्स है, मानसिक प्रॉब्लम्स है और बेटे नहीं हो रहे हैं और कुछ ऐसी बीमारियां या बच्चे ना होना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये एंसेस्टर इश्यू होते हैं। जब हम इनको बहुत अच्छे से हील करते हैं तो जब फिर से हमारी लाइफ अच्छी होने लगती है, घर में मैरिजेस टिकना, तलाक ना होना, डिवोर्स ना होना। ये तो डिवोर्सेस भी बहुत होते रहते हैं जिस फैमिली में एंसेस्टर इश्यू रहते हैं। तो अगर हम इसको हील करते हैं, भगवत गीता का जो है 7th चैप्टर का कई बार आप पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके एंसेस्टर को वो मुक्ति दे। आपके एंसेस्टर के नाम से आप डोनेशन कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, गरीबों को कपड़े दे सकते हैं, जो उनको ज़रूरत है वो चीज़ें दे सकते हैं। महादेव को जो है रुद्राभिषेक भी करवाते रहने से जो है एंसेस्टर को शांति मिलती है। ये तो रही बात हिंदू धर्म की। आपके धर्म में जो भी बताया गया है वो आप कर सकते हो। डोनेशंस में तो हर धर्म कहता है कि डोनेट करना चाहिए, तो ज़रूर करना चाहिए। आपकी वाइब्रेशन को रेस करने के लिए रेकी डायरेक्ट एक माध्यम बन जाता है। मतलब आप देखोगे कि रेकी करने से आपके सारे ही काम फटाफट बनने लग गए हैं। रेकी करने से आपकी मतलब रेकी शक्तिपात लेने से आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने लगा है, आपके सारे काम फटाफट होने लगे हैं। मतलब पहले से तो फर्क पड़ जाता है। ओके। और यहाँ जो आप एक सिंपल इनर वर्क करते हो उसमें सालों की कोशिशों के बाद भी जो फल नहीं मिल पाता वो रेकी में कुछ ही दिनों से मिल जाता है। और इसका जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या होता है दोस्तों कि सालों से अगर कोई इंसान इनर वर्क कर रहा है और उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डिप्रेशन आने लगता है, एक भावना आती है कि शायद मुझे किसी चीज़ में सक्सेस ही नहीं मिल सकता। इसीलिए आप रेकी सीखिए और अपनी इस डिप्रेशन से दूर कीजिए। और नॉर्मली भी अगर कोई कोई डिप्रेशन में है तो उसको सलाह दीजिए कि वो रेकी सीखे, वो हील करे। मेरी पर्सनल लाइफ में भी जब 20 साल की एज में मुझे काफ़ी डिप्रेशन आ गया था, तो ऐसे में मुझे जो है रेकी ने ही बचाया, क्योंकि उस समय मेरी माँ भी नहीं थी, कोई मेरा ख्याल रखे ऐसा नहीं था। और घर में ऐसी स्थिति थी कि तुमको घर में नहीं रहना है, तुमको हॉस्टल में रहना है, तुम्हें रिलेटिव्स के यहाँ पे रहना है, तुम्हें कहीं पे रहना है, तुमको घर में नहीं रहना है। तो इस तरह का माहौल था। और कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स, इससे भी जो है काफ़ी लाइफ जो है डैमेज हो गई थी। ना किसी चीज़ में सक्सेस मुझे मिल रहा था ना। जब रेकी में मैं आई, मुझे रेकी ने इतना पीसफुल बना दिया। रेकी ने मुझे हर उस चैलेंज के साथ जीना सिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं थी कि ये चैलेंजेस मेरी लाइफ में आएंगे। रेकी ने एक माँ की तरह मुझे संभाला है। दोस्तों, मैंने उस टाइम पे शक्तिपात लिया है जिस टाइम पे मैं बहुत ही नाजुक मनस्थिति में थी। अगर रेकी का थोड़ा भी साइड इफेक्ट होता तो शायद मैं आज ब्लास्ट हो गई होती, बर्बाद हो गई होती। बट उस समय मुझे रेकी ने बचाया, इसीलिए मैं रेकी का प्रचार करना ही मेरा सोल पर्पस समझती हूँ। घर घर में उसको पहुँचाना, हर इंसान तक उसको पहुँचाना, यही मेरा सोल पर्पस है। रेकी में आप डायरेक्ट महसूस कर सकते हो
कि बहुत ही डिवाइन वाइब्रेशन, जैसे आप ड्रिंक कर रही हो, आपके बॉडी का कण कण ड्रिंक कर रहा है, आपके ऑरा के कलर चेंज कर देता है, आपके ऑरा के जो है कैपेसिटी बढ़ा देता है, आपके ऑरा को बहुत ही पावरफुल बना देता है। इससे जो है आप एक हीलर बन जाते हो। आप जहाँ भी जाओगे ना दोस्तों, आपकी बातों से, आपकी प्रेजेंस से, आपके कदम रखने से वो प्लेस हील होने लगता है। रेकी आपको जो है एक संत महात्मा की तरह बना देता है, एक हीलर बना देता है। रेकी आपको इम्पैथ भी बना देता है। इसके शक्तिपात से मान लीजिए आपके साइड में कोई बैठा है, उसके पेट में दर्द है, तो आप वाइब्रेशन, क्योंकि थर्ड आई ओपन हो जाती है, ऑरा सेंसिटिव हो जाता है, तो आप जो है उसकी वाइब्रेशन डिटेक्ट कर लगते हो और आपको समझ में आता है कि इसको क्या हो रहा है। अगर उसके हार्ट में पेन हो रहा है तो वो भी आपको महसूस होगा, सामने वाले की हर एक चीज महसूस होगा। कोई आपको याद करेगा तो टेलीपैथी आपके बीच में होने लगी, आप टेलीपैथी को समझने लगोगे, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेशन इसमें बहुत ही सेफली होता है विदाउट साइड इफेक्ट। आपकी पाचन क्षमता को बेटर करता है। बच्चे होने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आपको मदद करता है। नॉर्मल डिलीवरी में ये मदद करता है। बच्चों की जो है, बच्चे जो एक लाइन पढ़ लेंगे या आप खुद भी एक लाइन पढ़ लोगे तो आपको वो याद रहने लग जाएगी। तो स्मरण शक्ति को ये बढ़ाता है। हर तरह की बीमारियों को, कैंसर को भी अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट कर देता है तो ये उसको ख़त्म कर देता है। और अगर आप ये सीखते हो तो कैंसर जैसी बीमारियां इसकी प्रैक्टिस से आपको कभी होगी ही नहीं दोस्तों। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाता है, शुगर को, हर एक बीमारी में रेकी जो है आपकी मदद कर सकता है। ना ही शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी में भी मदद करता है। डिस्टेंस हीलिंग करता है। कोई अमेरिका में बैठा हो उसको भी आप शारीरिक और मानसिक हेल्थ दे सकते हो यहाँ से रेकी सेंड करके। इसी तरह से आप डिस्टेंस शक्तिपात से रेकी सीख सकते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन भी ये कराती है, क्योंकि फिजिकल लेवल पर चक्रा को महसूस कराती है कि क्या चक्रा घूम रहे हैं, तो आप उसको महसूस कर पाओगे। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को ये बहुत ही इंस्टेंटली कंप्लीट करता है। आपके मनी ब्लॉकेज हील करता है। सारे ही जो रहस्य है आपको पता पलने लगते हैं। लोग बोलते हैं मैम आप चैनलिंग कैसे करते हो, तो शायद रेकी भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं चैनलिंग कर पाती हूँ। तो कॉस्मिक एनर्जी को ड्रिंक कीजिए, डायरेक्ट ड्रिंक कीजिए। अपने उन सारे सेंटर्स को खोलिए जो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हो। और ये जो है सिर्फ शक्तिपात, रेकी शक्तिपात से ही होता है, जो कि बहुत ही सेफ है। तो अपने उस सेंटर्स को खोलने के लिए, जो एनर्जी रिसीव कर सके, सांस ले सके और कॉस्मिक एनर्जी को ड्रिंक कर सके, उसके लिए शक्तिपात लीजिए रेकी के, और अपनी दुनिया को जो है बहुत ही शाइनिंगली चमकाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे रेकी सीखना चाहते हो तो टाइटल में भी नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है। हमारे यहाँ पे हर संडे रेकी के क्लासेस होते हैं। तो रेकी, विद्या शक्तिपात, मनी रेकी, क्रिस्टल रेकी, प्राणिक हीलिंग, रेकी के 5 लेवल्स हम जो है संडे को सिखाते हैं। और संडे को हमारे यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हर एक तारीख को आकाशिक रिकॉर्ड मैं सिखाती हूँ। आप खुद अपना भी और दूसरों का भी फ्यूचर देख पाएंगे। एट ए टाइम हर टाइप की हीलिंग कर पाएंगे और दूसरों की खुद की भी हीलिंग कर पाएंगे। दूसरों को भी आकाशिक रिकॉर्ड आप चेक कर पाएंगे, खुद के भी आकाशिक रिकॉर्ड आप चेक कर पाएंगे। तो हर एक तारीख को मैं सिखाती हूँ। हर महीने की 11 तारीख से लेकर 10 दिनों तक जो है हमारी सबकॉन्शियस हीलिंग प्रोग्राम होता है, जिसकी 1100 रुपये फीस होती है और जिसके रिकॉर्डिंग्स भी 1100 रुपये में दिए जाते हैं। टैरो के कोर्सेस हमारे यहाँ पे सिर्फ 1100 में अवेलेबल है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसका कोर्स भी 1100 में अवेलेबल है। हमारे पास मिड ब्रेन एक्टिवेशन का भी म्यूजिक है, आप उसे खरीद सकते हैं बहुत सस्ते में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आज भी है, आज सोल पर्पस पे होगा और कल फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। पास्ट लाइफ की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। एक सेशन जो है 200 रुपये में होगा और उसका रिकॉर्डिंग्स भी 200 में होगा, जो कि 1 महीने के लिए दिया जाएगा। तो
तो सबकॉन्शियस हीलिंग की ऑल रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो ज़रूर खरीदिए, पास्ट लाइफ के भी और सबकॉन्शियस हीलिंग के भी। तो बच्चों को स्टूडेंट रेकी ज़रूर सीखिए और मनी रेकी से अपने मनी प्रॉब्लम्स दूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।